मॉलडीव्स के पास पैसा नहीं है। वेल ऐसा मैं नहीं, पर उनकी गवर्नमेंट को खैर और प्रैक्टिकली कौन गवर्नमेंट में, उनका प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। ये इंसान, ये इस इंसान ने जब से मॉलडीव्स का प्रेसिडेंट बना है, इंडिया की नाक में दम कर दिया। वेल क्यों? क्योंकि यही वह प्रेसिडेंट है जिससे मॉलडीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चलाए और उसी बेसिस पर उसने ऑफ कोर्स इलेक्शन जीते। इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई इंडिया के अंदर और फिर बॉयकॉट मॉलडीव शुरू हुआ। और इतना ही नहीं कि इस बंदे को फिर भी अपना पॉइंट प्रूफ करना था, तो फिर इसने ये कहा कि अब बिल्कुल ही सीमा पार कर देनी चाहिए और इसने इंडिया की जगह चाइना का हाथ बढ़ाया। और इधर ऑलमोस्ट उसने सबसे पहले टर्की को मीट करा इंस्टेड ऑफ विजिटिंग इंडिया प्रेसिडेंट होने के बाद। पर आपको बता दूं कि एक इंडिया को जाना और या फिर इंडिया को विजिट करना सबसे पहले प्रेसिडेंट होने के बाद एक वन ऑफ अ काइंड ऑफ लाइक एक ट्रेडिशन बन चुका था मॉलडीव्स के अंदर प्रेसिडेंट्स के बीच में। पर इसने इस बात को डिनाई करते हुए सबसे पहले यह टर्की में गया एंड उस टर्की को के बाद फिर ये गया चाइना, यहाँ पर इसने रिपोर्टेड अबाउट 22 प्लस डील साइन करी है। और इसके अंदर ना ही फायदा मॉलडीव्स का हो रहा है ना ही इंडिया का, हो रहा है सिर्फ एक का, वो है ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। पहले आपको पता ना हो तो चाइना के पास बहुत सारा पैसा है, यह पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपने कुछ सालों में चीप लेबर की वजह से और बहुत आसानी से अवेलेबल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस बनाई है फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। ये पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि 90% चाइना की पॉपुलेशन सिर्फ एक छोटे से पार्ट में रहती है, जबकि बाकी पार्ट रिसोर्सेज के लिए खुला छोड़ा रखा है या फिर वहां पे वॉर्स होती रहती है। अब वो टॉपिक पर वापस आते हुए, चाइना को फिर क्यों इंडिया को हराने के लिए मॉलडीव्स से दोस्ती बढ़ानी? ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे, अगर आप ना जानते हो तो मॉलडीव्स के पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ना ही पैसा होने के साथ साथ मॉलडीव्स ऑलमोस्ट 2100 तक डूब जाएगा। मतलब मॉलडीव्स कुछ नहीं रहेगा। मॉलडीव्स विल बी बेसिकली नथिंग इन द फ्यूचर, इट विल जस्ट बी अ लैंड। बट फिर हम आते हैं चैप्टर 2 पर। क्यों क्यों मॉलडीव्स और चाइना को इतना ज्यादा इंटरेस्ट है एंड क्यों चाइना को इंडिया पर इतना कंट्रोल जमाने का समझ आता है? पर चैप्टर 2 ये है कि क्यों चाइना का इंटरेस्ट मॉलडीव्स में इतना ज्यादा है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, क्योंकि हमारा गोल है कि हम 10 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें होली से पहले। तो अगर ऐसा हो सकता है तो वह बहुत बड़ा होली का गिफ्ट होगा। थैंक यू। अब टॉपिक पर आते हुए, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी एक कंट्री या फिर एक आइलैंड रजिस्टर होता है उस पे, तो फिर हमेशा हम जब भी वह आइलैंड पेपर पर होता है तब उसे 80 नॉटिकल माइल्स तक का एक रेडियस मिलता है, जिसके अंदर वह कंट्री या आइलैंड अपने कोई मरीन रिसर्च या फिर कोई भी टाइप का लाइक मिलिट्री ऑपरेशंस चला सकता है। पर बात ये आती है वहां पर कि जब तक वह पेपर पर होता है, अब चाइना इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जानते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर हमने कितना ज्यादा फोकस करा है पिछले कुछ सालों में, और मैं इस पर एक और वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस का पता रहना चाहिए। अब मैं ये बता दूं कि आपको इंडिया के स्ट्रैटेजी के बारे में पता ही है। चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल करके एक स्ट्रैटेजी बना रहा है। वह कंट्रीज पे इन्वेस्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट जीतते हैं, उन पर लोन बढ़ाते हैं और एट अ सर्टेन पॉइंट उनकी इकोनॉमी का आधे से भी ज्यादा परसेंटेज उन्हें देकर वह उन कंट्रीज पे अपनी इन्वेस्टमेंट चलवाता है। और फिर होता है चाइना की रियल स्ट्रैटेजी। अब चाइना ऐसा मॉलडीव्स के साथ भी कर रहा है।
कैसे? वेल, इसको देखो, इसके अंदर ये दिखता है कि चाइना ने मॉलडीव्स को अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स और उससे भी ज्यादा वो दे रखे हैं। पर इतना काफी नहीं है, तो फिर चाइना और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी बहुत ज्यादा मॉलडीव्स के फेवर में है भी नहीं, जबकि एक नोटेड फैक्ट पर 90% जो फाइल्स है वो एक्चुअली चाइना के फेवर में है। फिर भी मॉलडीव्स चाइना पर इतना ज्यादा वो दिखा रहे ताकि जो कि उनकी सरकार चाहती है, जो कि उनके लोगों के अंदर एक प्रोटोटाइप इंडिया के अगेंस्ट बिल्ड हुआ है, वह गलती से भी टूट ना जाए। क्योंकि ऑफ कोर्स जो सारी की सारी मिलिट्री जो पॉलिटिकल पार्टीज मॉलडीव्स के अंदर थी, मेन पॉलिटिकल पार्टीज, वो यही चाहती, वह इंडिया में बहुत ज्यादा फेवर में थी। और मॉलडीव्स के लोगों के अंदर ऐसा स्टीरियोटाइप बना गया कि मॉलडीव्स के लिए भारत इज अ थ्रेट, जबकि जो सोल्जर्स एक्चुअली उधर रह रहे हैं वो मिलिट्री ऑक्यूपेशंस की वजह से है। और साथ ही में जो इंडिया ने मॉलडीव्स को अपने हेलीकॉप्टर्स दे रखे हैं उनको देखने के लिए है, जो कि मॉलडीव्स उन्हें अपने थ्रेट के हिसाब से ले रहे हैं। अब ऑफ कोर्स इस सब की वजह से चाइना तो अपना हिस्सा देख रहा है, पर मॉलडीव्स नहीं। इसकी वजह से जब मॉलडीव्स डूब जाएगा तब चाइना अपना वही एरिया के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस चला सकेगा, जिससे वो इंडिया को टक्कर दे सकेगा इन केस इंडिया उससे ज्यादा आगे चल जाए, और उसे रोक सकेगा। क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है वो मोस्टली अब लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स और साथ ही में बहुत सारे इंडिया के आइलैंड से आएगा इंस्टेड ऑफ श्रीलंका, ड्यू टू पोर्ट ब्लेयर के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस का बढ़ने से। अब इसकी वजह से चाइना ये चाहता है कि चाइना वो सारे ब्लॉक्स को ब्लॉक कर सके। और इतना ही नहीं, इंडिया ये भी जानता है कि चाइना को ऑयल की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। ऑयल इज द ओनली डाउन साइड ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना के पास बहुत कम ऑयल है। तो फिर चाइना इसे इंपोर्ट करता है सऊदी कंट्रीज से या फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। अब उसको जब वह बहुत यूजुअली जब उनको इंपोर्ट करता है तब वो यूजुअली इस पाथ से होते हुए जाती है। अब इस पाथ में आता है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसके अंदर ऑफ कोर्स इंडिया अपने इकोनॉमिकल चेंजेस चला सकता है, जिसके कारण चाइना की नाक में दम हो रखा है। इसीलिए चाइना इतना ज्यादा इंटरेस्ट मॉलडीव्स पर दिखा रहे हैं, जबकि चाइना मॉलडीव्स का कुछ भी अच्छा नहीं चाहते हैं। तो अब आपको पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। and I am gonna support the truth, and let's be proud of our India what it is, and not be jealous of any other country, and know the truth. Goodbye.